हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। अब हम लोग चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के। बस 2 लेक्चर और हैं, एक आज और एक कल, मतलब कि 2 वीडियोस और देखनी है आपको और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्ट करी, देखा हमने कि क्या इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले हमने देखा एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि एल्जेब्रिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को देखने के बाद हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा कि अगर हमें बनी बनाई लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने खुद से एक वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट हमें गिवन हो तो उससे एक लीनियर इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। इसमें हम लोगों ने इजी से लेके हार्ड तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, होमवर्क में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए। तो अभी तक अगर आपने ये सब कुछ नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप वो सब देख लो, ताकि आपको आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो अच्छे से समझ आए। अब जब हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं, उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं कि कैसे मुश्किल दिखने वाली लीनियर इक्वेशंस को आसान बनाया जाए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रिड्यूसिंग लीनियर इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। मुश्किल दिखने वाली इक्वेशंस को कैसे हम लोग इजी सा बना के फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इजी बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वही जो अभी तक हम करते आए हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने सीखा था, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस करते रहेंगे ऑन ईदर साइड, दोनों साइड्स में। ठीक है, तो सीधा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। उस एग्जाम्पल से तो ये देखो, अभी हमें एक इक्वेशन लीनियर यहाँ पर मिल गई है, 6x + 1/3 + 1 इज़ इक्वल टू x - 3/6। तो ऐसे में हमें नहीं समझ आता है कि कैसे हम लोग x को सबको एक साथ लेके आएँ। हमारा क्योंकि मेन टारगेट होता है कि हम लोग x को एक तरफ लेके आएँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाएँ। तो ऐसी इक्वेशंस में जहाँ पर x के साथ सब कुछ इतना कुछ लिखा हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई में भी कुछ है, प्लस में भी कुछ है और उस पूरे के साथ डिवाइड में भी कुछ है, और ऐसा ही इस साइड है। तो इन इक्वेशंस में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो देखो, फ्रैक्शन देख के डर लगता है थोड़ा सा, है ना, आपको भी लगता होगा। तो इन फ्रैक्शंस को सबसे पहले हमें हटाना है। फ्रैक्शन मतलब जो ऊपर नीचे 2 चीज़ें लिख जाती हैं, तो नीचे वाले को हटाना है। तो नीचे वाले को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, सब में यही करना है कि नीचे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे 3 और 6, इनका हम ले लेंगे LCM। तो 3 और 6 का LCM और कुछ नहीं बल्कि 6 ही होता है। अब जो LCM आ जाएगा इनका, उस LCM से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि नीचे जो भी चीज़ लिखी है, जैसे 6 लिखा है, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 और 6 आपस में कट जाएगा। और मैंने LCM क्यों लिया, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, तो LCM का मतलब होगा कि जो भी मैं ऊपर ले रहा हूँ वो इसका मल्टीपल ज़रूर होगा, तो ये 3 भी कट जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। इसलिए मैंने LCM लिया ताकि मैं नीचे वाली चीज़ों को काट पीट सकूँ। तो अब मैंने LCM ले लिया 6, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6। और मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैंने आपको समझाया, ताकि मैं नीचे वाली चीज़ों की गेट रिड ऑफ कर सकूँ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6, दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास लिखा है 6x + 1/3 + 1। जब मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6 लिखा है, तो इस पूरे में 6 मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पूरे में, आप ऐसे ब्रैकेट लगा लो अपने अच्छे के लिए, इस पूरे में 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 जो है वो इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि x - 3/6 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई लगा हुआ है और बीच में एक प्लस आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ये 6 इस पूरे में भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी। ठीक है, तो 6 इंटू मेरे पास आया 6x + 1/3 और ये प्लस है तो प्लस 6 × 1। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने ये कैसे खोल के लिखी है ये नहीं पता है आपको, तो आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो ये वाली वीडियोस भी। और यहाँ पर तो सीधा सीधा देखो, 6 से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो x/6 और 3/6 में, नहीं तो ब्रैकेट के साथ सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 × x - 3/6। क्योंकि ये पूरे में ब्रैकेट लगा है तो इस 6 से मैं इस 6 को कैंसिल कर सकता हूँ। आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, x और 3 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। यहाँ पर ज़बरदस्ती लगानी पड़ी क्योंकि इसके पास कुछ डिनोमिनेटर नहीं था और ये पूरा ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ था, ऊपर वाला 1 अलग से लिखा था, पर यहाँ पर x - 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए 6 को मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता था बिना डिस्ट्रीब्यूट करे। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3,
3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर मेरे पास 2 बन गया। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2, प्लस नीचे वाला तो कट ही चुका है, 1 आ गया था क्योंकि 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू क्या आया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ, 6 1 ज़ा और 6 1 ज़ा, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ x माइनस 3 बचा, क्योंकि 1 को जब मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितनी सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई, और इसको सॉल्व करना तो हम पहली क्लास से सीख रहे हैं। x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11x, यहाँ से एक x हटाया, यहाँ से एक x हटाया, प्लस 6 और 2 कितना है 8 इज इक्वल टू -3, 11x इज इक्वल टू 8 को उस तरफ ले गए तो -11, और x आ जाएगा, देखो दोनों साइड से कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो आप, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, वरना कैंसिल के अलावा आप क्या कर सकते हो कि दोनों साइड्स को 11 से डिवाइड कर दो तो भी मेरे पास x माइनस 1 आ जाएगा, और मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई में थे तो कैंसिल किया तो भी मेरे पास -1 ही आंसर आया। बिल्कुल सिंपल, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मेरे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू -1। देखिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 7/2 बन रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस 7/2 को हटाने के लिए सिर्फ एक ही जगह डिनोमिनेटर बन रहा है, तो अब आप कहोगे एक चीज़ का तो एलसीएम निकल नहीं सकता, तो जब एक ही जगह बन रहा होगा 2 तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई ऐसे ही कर सकते हो, पहली चीज़। या फिर दूसरी चीज़ है कि आप कुछ मत करो, बस जो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को लग रहा था कुछ गलत है, 5x माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने लिख दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जा रही थी। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, मैंने कहा दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे 2 बन रहा है उसको मुझे हटाना है। तो सबसे पहले आप कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें ये बन रहा था ऊपर नीचे, लेकिन तब हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था। तो मैंने वही कहा आपसे कि हम हार्ड चीज़ करना सीख चुके हैं, अब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, आसान बनाना सीख रहे हैं। तो आसान तरीका क्या है कि मैं नीचे से हटा ही दूँ कुछ करके, तो हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये पूरे को, ये पूरा क्या है 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इस पूरे को इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 इंटू ये पूरा जो लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2, ठीक है। बॉड मास कहता है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो जब भी बहुत सारे ब्रैकेट आ जाएंगे और कहीं पे भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगे होंगे तो आप हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो अंदर वाला ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, ये 2 इन दोनों को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ऐसे ही यहाँ पर ये 2 इन दोनों को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2x 4x, और ये माइनस का था तो माइनस, ऐसे ही 2 7 ज़ा 14, बीच में माइनस है तो -14, लेकिन यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो देखो दोबारा बताता हूँ। हमें क्या करना है, माइनस के बाद इस 2 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 2 ज़ा 4 4x हो गया, और 2 7 ज़ा 14, तो माइनस के साथ 14 हो गया। ये इतना बना जब मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, भेज दिया, या फिर ऐसा कह सकते हो। अब जब ये ब्रैकेट माइनस इसके साथ मिलेगा तो इसको माइनस बना देगा, और इस माइनस और माइनस से ये एक प्लस बन जाएगा, कब, जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास बनेगा 2 इंटू 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ये इतना बना मेरे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ सीधा देखो इसी स्टेप में मैं कैंसिल करके चलो अगले में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बना 5x में से 4x गए, सिर्फ एक x बचा, x प्लस 14, और यहाँ पर मेरे पास बचा 2 इंटू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। 3 चीज़ों में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है, ज़रूरी नहीं है 2 ही चीज़ें लिखी हों। तो यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू x हो जाएगा 2x, 2 इंटू 14 हो जाएगा 28। ऐसे ही 2 6x के साथ मिलके बनाएगा 12x, 2 -2 के साथ मिलके बनाएगा -4,
और 2 7/2 के साथ जब मिलेगा तो देखो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल, मेरे पास सिर्फ +7 बचेगा, और वही मेरे को करना था, नीचे का 2 कैंसिल करना था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो 12x है और यहाँ 2x है, 2x को इधर करेंगे तो कितना रह जाएगा, 10x रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास 28 है प्लस ये -4 है तो इस तरफ +4, और ये +7 है तो इस तरफ आके -7, ये इतना बना। तो मेरे पास आई 10x की वैल्यू 28 + 4 32, और 32 में से 7 गए 25, 10x की वैल्यू आई 25। अब देखो एक चीज़ है कि दोनों साइड 10 से डिवाइड करो और x की वैल्यू आ गई। दूसरा जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में समझाया था कि यहीं से कैंसिल करो, तो 10 कैसे कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 और 25 होगा, 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास आया 5 = 2x। आपको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, मेरे पास आ जाएगा x = 5/2। बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पहली क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं वो लगाई, और कुछ नहीं किया, बस दोनों साइड को सिंप्लीफाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगली क्वेश्चन हमारे पास आ गई है जो कि है एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन में देखो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 2 5 3 और 4 का। तो अब एलसीएम निकालना तो इसका शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो, तो मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्या करो जो आपके लिए समय बचाएगी आपकी। मेरे को क्या दिया है, 2 3 4 और 5, इन सब का एलसीएम निकालना है। अगर आप क्विक हो कैलकुलेशन में और तुरंत एलसीएम निकाल सकते हो तो आपको वही करना चाहिए, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो देखो 2 चीज़ें बताऊंगा मैं। पहले एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो। तो जब भी कुछ नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा यहाँ 5 है, उसका टेबल अपने दिमाग में पढ़ो, 5 10 15 20 25 30, ऐसे ही 10 तक पूरा पढ़ लो, ठीक है, 35 40 45 और 50, ये 5 का टेबल हो गया। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा ऐसे। अब क्या करना है, आपको एक एक करके देखना है पहले नंबर से कि किसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब के टेबल में इन सब का मल्टीपल बन रहा है। मतलब क्या 5 2 के टेबल में आता है, अगर ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो इन सब के टेबल में आता हो यहाँ से, तो 5 जो है वो ना 2 के में आता है, ना 3 के में, ना 4 के में, 5 नहीं है हमारा। 10 जो है 2 के में आता है पर 3 के में नहीं आता, और हमें चाहिए सब के में आना चाहिए, तो ये कैंसिल। 15 जो है वो 2 के में नहीं आता, तो ये ऐसे ही कैंसिल। 20 जो है वो 2 के में आता है पर 3 के में नहीं आता, तो 20 भी कैंसिल। 25 जो है वो 2 के में नहीं आता, तो 25 कैंसिल। 30 जो है वो 2 के में भी आता है, 2 × 15 30 होता है, और 3 10 ज़ा 30 होता है। 2 और 3 दोनों में आता है, और 5 में तो आता ही है, लेकिन 4 में नहीं आता, तो ये भी कैंसिल। अब 35 जो है वो 2 में नहीं आता, ऐसे ही 45 भी 2 में नहीं आता। 40 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी कैंसिल। 50 की बात करें तो 50 जो है वो 2 के में आता है, लेकिन 3 और 4 के में नहीं आता, तो 50 तक बात नहीं बनी। अब आगे और सोचना पड़ेगा। 55 60, 2 चीज़ें और लिखी मैंने। अब 55 फिर 2 के में नहीं आता, लेकिन 60 जो है वो 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी और 5 के में भी। तो यहाँ तो क्या हुआ कि हम बहुत आगे तक चले गए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो और लंबा प्रोसेस है, एलसीएम निकालना आसान है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बड़े आते हैं वैसे ये आपको शॉर्ट लग सकता है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे टेबल लिख के बड़े नंबर का अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लो। अगर ये कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे भी सबसे आसान तरीका, बिना मेहनत का तरीका, एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नंबर्स दिए हैं वो सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 4 और 5 दिए थे, सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 ज़ा 6 × 4 × 5 ऐसे ही लिख दो, 6 4 ज़ा 24 × 5 ऐसे ही लिख दो, और 24 × 5 कितना हो गया, 120। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 120 आया। तो अब आपको एलसीएम जो कि 60 आ रहा था उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो कि जो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके निकाला है, मतलब कि 120, उसको इन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम की जगह मैंने कुछ और बताया, आपने वो निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 120। ठीक है, इससे होगा क्या कि 120 इन सब के टेबल में आ रहा होगा और कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो देखो कैसे कैंसिल होगा, 120 × x/2 - 1/5 इज इक्वल टू 120 × x/3 + 1/4। ठीक है, ये बन गया।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 120 इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, तो मेरे पास बना 120x/2 माइनस 120 इंटू 1 क्या हो जाएगा 120/5, किसके बराबर आया 120 इंटू x/3 मतलब 120x/3 प्लस 120/4। अब 120 जो है नीचे वालों सबको खा जाएगा, कैसे, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़, या फिर आप कह सकते हो 2 60 ज़ा 120, ठीक है, नीचे 1 बन गया मतलब ये खा गया नीचे वाला। ऐसे ही 5 भी खा लेगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचे कितना हुआ 20, 5 4 ज़ा 20। ये शॉर्ट तरीका है डिवीजन करने का, वरना आप 120/5 को पूरा लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। ऐसे ही 3 कैसे कटेगा, पहले डिजिट में तो 3 से छोटा नंबर मिल रहा है तो 2 डिजिट लेंगे, 3 4 ज़ा 12, पूरा कट गया कुछ नहीं बचा, और 0 को एज इट इज़ लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर कटेगा 4 3 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़, तो मेरे पास बचा 60x माइनस 24 इज इक्वल टू 40x प्लस 30, ये बचा। अब ये 40x 60x से छोटा है तो इसको इस साइड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों साइड से 40x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 20x बच जाएगा, और इसी स्टेप में मैं 24 को इधर भेज दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 30 प्लस 24, ठीक है। तो मेरे पास आया 20x इज इक्वल टू 30 प्लस 24 कितना आया 54 आया। अब यहाँ पर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 से कैंसिल कर लो इसको, 2 10 ज़ा 20, और देखो दोबारा अब 5 जो है वो 2 के टेबल में मतलब 5 जो है 2 से बड़ा है तो कैसे कैंसिल कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, एक बच जाएगा 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, तो ये ऐसे कैंसिल होता है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर मेरे पास x कितना आ गया 27/10, ठीक है। ये जो हमने कैंसिल किया है ना, अगर हमने शुरू में ही एलसीएम निकाल लिया होता 120 की जगह तो हम सीधा 10x इज इक्वल टू 27 पे पहुंचते, ये लास्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 60 की जगह देखो 60 2 ज़ा 120 इंटू 2 मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर भी इंटू 2 ज़्यादा आया, ठीक है। तो या तो यहाँ पर आप एलसीएम निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन बचा लो, या फिर यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन में बचा लो, आपके पास चॉइस है। अगर आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आता है तो आप एलसीएम निकाल के करो, वरना शॉर्ट टाइम बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन सेम है, इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। हमें मिल गया है 2 4 और 6, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने टेबल लिख के दिखाया था ना, देखो इसमें टेबल लिखने से कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 4 और 6 का एलसीएम अगर मुझे निकालना है, 2 4 और 6, इन सब में सबसे बड़ा क्या है 6 का टेबल लिख दो 5 तक, 6 1 ज़ा 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, और ये टेबल आपको अपने दिमाग में लिखना है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 6 जो है वो 6 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, लेकिन 4 के में नहीं आता। 12 देखो 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, 12 ही सीधा 2 4 और 6 तीनों टेबल में आ गया, तो दूसरे ही नंबर पे मुझे एलसीएम मिल गया, मेरा इसका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। तो टेबल निकले से भी आप आंसर तुरंत निकाल सकते हो, उस केस में नहीं निकला कोई बात नहीं, पर इसमें देखो कितने आराम से निकल गया, 12 एलसीएम है। एलसीएम 12 आ गया तो आप करोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 12, तो 12 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू पूरे में मल्टीप्लाई होगा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21 इंटू 12, यहाँ पे भी होगा 12 का मल्टीप्लाई। अब ये 12 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो ये 12 चलो लिख के ही दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 12n/2 माइनस 12 3 ज़ा 36n/4 प्लस 12 5 ज़ा 60n/6 इज इक्वल टू 21 इंटू 12, 21 इंटू 12 से ये आया। अब देखो कैंसिल कैसे हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, तो मेरे पास आया 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 252। तो 6n देखो 10n में से, अच्छा पूरा देख लो, 6 प्लस 10 कितना हुआ, प्लस वाले सारे प्लस कर लो पहले, 6 और 10 प्लस किए तो 16 हो गया, और 16 में से 9 चले गए तो कितने रह गए 7n रह गए, इज इक्वल टू 252। ये कैंसिल हो रहा है, देखो 7 1 ज़ा 7, 2 तो 7 से छोटा है तो पहले 2 नंबर देखेंगे, तो पहले 2 नंबर में ऐसा 7 का मल्टीपल जो इनसे छोटा हो वो होता है 7 3 ज़ा 21, कितने बचे 4, 42 हो गया इस 2 के साथ मिलके, 7 6 ज़ा 42, पूरा कट गया,
n इज इक्वल टू आ गया 36। या तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, या फिर आप यहाँ पर इसके बाद लिख दो n इज इक्वल टू 252 और ये 7 को नीचे ले जाओगे अपॉन 7। अब 252 अपॉन 7 से 36 निकाल लो। आपके हाथ में है कि आपको क्या ज़्यादा आसान लग रहा है। हालांकि हो दोनों में एक ही चीज़ रही है, कुछ अलग चीज़ नहीं हो रही है, दोनों में डिवाइड ही हो रहा है 252 7 से। ओके, एक और बार मेरे पास 3, 6 और 2 तीन चीज़ें आई हैं। तीनों का एलसीएम होता है 6। आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है और फिर दिमाग लगाना है। एलसीएम नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मैंने बताया था तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लो। तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है कि तीनों का एलसीएम 6 होता है, तो मैं कर दूंगा दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे आपको भी ऐसे ही दिख जाएगा, क्योंकि आपको एलसीएम निकाल के दिखाने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। तो आप प्रैक्टिस करो, आप भी ऐसे ही देख के समझ जाओगे कि क्या एलसीएम आ रहा है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6 किया मैंने, तो मेरे पास आया 6 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो 6 पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 6x प्लस 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, तो ऊपर बना 48x और नीचे 3 रहा। ऐसे ही 6 इंटू 17 बाई 6 से देखो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 17 बचेगा, माइनस 6 इंटू 5 30x अपॉन 2, बीच में माइनस था तो माइनस रहा। अब मेरे पास आया 6x प्लस 42, यहाँ से कट रहा है 3 1 ज़ा 3। अब देखो 4 जो है वो 3 के टेबल में 3 से बड़ा है तो निकाल सकता हूँ मैं। 3 1 ज़ा 3, कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बचा, 1 इसको मिला 18 हो गया, 9 नहीं हुआ 18 हो गया, 1 पीछे से मिलता है तो 18 हो गया, तो 3 6 ज़ा 18 16x हो गया। ऐसे यहाँ पर 2 1 ज़ा और 2 15 ज़ा 30, तो यहाँ पर मेरे पास बचा माइनस 16x इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। सारे x एक तरफ करे तो ये मेरे पास 6x में से 16x 6x, ये 15 इस तरफ लाए तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 15x माइनस 16x, और सारे नंबर्स एक तरफ करें तो यहाँ 17 तो लिखा ही है और 42 प्लस का इस तरफ लेके गए माइनस 42 हो गया। तो अब देखो 6 और 15 कितना हुआ मिला के 21x, और 21 में से 16 चले गए माइनस के हैं तो मेरे पास बचा 5x इज इक्वल टू 17 में से 42 गए, इसके पीछे प्लस लगा, इसके पीछे माइनस। हमेशा से बताता आ रहा हूँ जब एक प्लस और एक माइनस मिलते हैं तो हम बड़े नंबर में से छोटे को घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 25 और इसके पीछे माइनस सिंबल आएगा, क्योंकि इन दोनों में जो नंबर बड़ा था वो ये था और इसके पीछे माइनस लगा था। अब 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, x मेरे पास आया -5। अलग से आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ काट के यहीं पे मत छोड़ देना, अलग से आंसर ऐसे लगा लिख के डब्बे में डालना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 5 और 3। जब भी दो नंबर आएंगे तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है कोई, सीधा आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 और 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 15 आता है, दोनों साइड को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 15, दोनों साइड्स को 15 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 15 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 कैंसिल हो गया। अब ये 5 इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खेलेगा तो मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर ये 3 खेलेगा तो क्या हो जाएगा 3x 3 3 ज़ा माइनस 9। 5x बड़ा है 3x छोटा है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, 2x रह जाएगा केवल, 5 में से 3 चला गया। ऐसे ही यहाँ पर ये 25 माइनस है, इस तरफ प्लस हो जाएगा तो 25 माइनस 9, तो 2x मेरे पास आया 25 माइनस 9 मतलब कि 16 के बराबर। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, x आ गया मेरे पास 8 के बराबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं आज ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लगभग 20-25 मिनट की हो चुकी है तो हम लोग अभी 4 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले 6 क्वेश्चन हम लोग जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए इसलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल किए और 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल करे बुक के। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो, वैसे तो हमने बहुत सिंपल चीज़ें करी हैं और सिर्फ एक मेथड नहीं, जो आपकी बुक में सिर्फ एक मेथड गिवन है, उसके अलावा भी हमने 2 और मेथड्स देखे, एक ट्रिक सीखी कि कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं।
तो इन सारी ट्रिक्स को आपको यूज़ करना है और जो आपको सबसे अच्छी लगे उसी से सारे क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप उसी में मास्टर बन जाओ। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप अलग अलग ट्रिक लगा रहे हो, फिर पहले क्वेश्चन में सोचने में ही टाइम लगा रहे हो बहुत सारा कि कौन सी ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं कि ये वाली। एक ट्रिक चूज़ कीजिए और उस पर टिके रहिए, उसमें मास्टर बन जाइए। तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। मैथ्स से रिलेटेड, सिर्फ क्लास 8 से नहीं, कोई भी डाउट पूछ सकते हो मैथ्स का, क्लास 6 to 11 का, 6 to 12 का। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम हियर। थैंक यू।